तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स का, है ना। क्या है वो? पॉलिनोमियल्स। आपने क्लास 9 में पढ़ा है पॉलिनोमियल, तो वहाँ का रिकॉल करते हैं फटाफट, ठीक है। पहले कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स दे आर नंबर्स, है ना। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल, ठीक है, √2 इज इरेशनल, है ना। सो ऑल दीज आर व्हाट? फ्रैक्शंस लाइक रैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर। ओके, सो दे आर ऑल व्हाट? दे आर कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। उनको कैसे दिखाते हैं? लाइक एक्स वाई जेड ऐसे दिखाते हैं ना, टी। तो ये क्या है? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, उसके हिसाब से आप कुछ एज्यूम करते हैं और ऊपर वैल्यू निकल के आती है एक्स की। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे निकल के आना जरूरी नहीं है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन से और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक कांस्टेंट लो 2, एक वेरिएबल एक्स, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। इसको मोनोमियल बोलते हैं ना, मोनोमियल। मो मीन सिंगल, ठीक है। इसमें मोनो, मोनो क्या होता है? सिंगल, यानी इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। 2x इज वन टर्म। तो अच्छा, ऐसे ही मैं यदि मान लो ऐसा लिख लूँ 2x + 3y, तो ये क्या? एक बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म आ गए, ये आपका t1 है, ये आपका t2 है ना। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड। यहाँ पे दो वेरिएबल्स भी हैं, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। इसमें क्या वेरिएबल था? केवल एक ही वेरिएबल था, है ना, x वेरिएबल था। तो ऐसे ही आप जितने चाहे उतने वेरिएबल डाल सकते हैं और जितने चाहे उतने कॉन्स्टेंट डाल सकते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस करते जाइए, सो यू विल गेट पॉलिनोमियल्स, है ना। ये हमने देख रखा है। फिर हम डिफाइन करते थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो किसी गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यदि एक्सप्रेशन हमारा ऐसा है, ए एक्स का पावर n + b एक्स का पावर n-1, ठीक है। इसको ये वेरिएबल x है आपका, एंड सो ऑन। और ये x का पावर n मान लीजिए सबसे बड़ा है ना सारे पावर्स में, और वो इंटीजर है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री आपका n हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जो n है, जो पावर है ऑफ x, दैट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन और शुड नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, है ना। वो जीरो हो सकता है फॉर कॉन्स्टेंट्स। लाइक एग्जांपल देखो, फॉर कांस्टेंट नंबर्स, है ना, जैसे 2 है, 3 है, इसका डिग्री क्या होगा? तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज ए व्हाट? 2x का पावर 0, है ना। क्योंकि x पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से डिग्री मिल गई हमें। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 0 है, ठीक है। लेट मी री राइट इट। तो x का पावर 0 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शंस के लिए, है ना, फॉर कांस्टेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल दूसरा देखो, मान लो लीनियर फंक्शन है कोई, मैं एक वेरिएबल ही लेके चल रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा ax + b, ए बी कॉन्स्टेंट्स रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये बाइनोमियल हो गया। ये मोनोमियल भी हो सकता था, लाइक 2x, है ना। तो ये लीनियर फंक्शन है ना। तो यहाँ पे देखो x का पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। तो ऐसे ही ये सब क्लास 9th में देखा है आपने, यहाँ बहुत टाइम की जरूरत नहीं है मुझे। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, उसमें ऐसा होता है कुछ x² + bx + c। वहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या, मैक्सिमम पावर क्या है? देखो 2 है, तो वहाँ पे डिग्री क्या हो जाता है? इसका डिग्री 2, है ना। तो क्वाड्रिक हो गया। ऐसे क्यूबिक कह सकते हैं आप, ठीक है भाई। क्यूबिक के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए। आप चाहे तो किसी को ऐड भी कर सकते हैं, स्क्वायर को, x को, d को, किसी को ऐड कर सकते हैं, स्टिल वो क्यूबिक कहा जाएगा यदि ये वाला टर्म आपका रहता है तो, है ना। तो डिग्री क्या रहेगा वहाँ पे? डिग्री इज 3। सो वी हैव वन वेरिएबल हियर, x इज द वेरिएबल, एंड 4 कॉन्स्टेंट्स a b c d, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, है ना। जीरो होगा तो टर्म गायब हो जाएगा। सो डिग्री हियर इज व्हाट? डिग्री इज 3, ठीक है। ये यहाँ पे लिखिए, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ये ध्यान देना है कि जो डिग्री होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा। यदि कोई ऐसा पूछे फाइंड डिग्री ऑफ, फाइंड डिग्री ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन कोई दे और आपसे पूछे कि 1/x + 2x + 3, इसकी डिग्री क्या है? तो आपको ध्यान देना है कि ये 1/x मतलब क्या हो गया? ये x का पावर -1 हो गया, राइट। और माइनस पावर नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ऐसे कोई बोले √x + 5 = 0 समथिंग इक्वेशन दे दे, है ना, ठीक है, या सिंपली दिस एक्सप्रेशन, और पूछा जाए कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको देखना है √x क्या होता है? x का पावर हाफ, है ना। हाफ क्या हो गया? फ्रैक्शन, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो पावर ऑफ
वेरिएबल होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव नंबर कोई भी, है ना, इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंड देन ओनली वी डिफाइन व्हाट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड दैट इज व्हाट द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और दैट वेरिएबल। दो वेरिएबल है, मान लो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऐसा पूछा जाए कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y प्लस समथिंग, ठीक है, प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है मान लो। पूछा जाए डिग्री क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो हम पावर देखेंगे तो x का केवल पावर देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, ये पूरा एक टर्म है, इनके पावर्स को हम ऐड करेंगे, है ना, 2 + 3 क्या मिल जाएगा हमें 5। तो अभी ये पूरा वेरिएबल के ऊपर एक तरीके से 5 पावर है, तो यहाँ पे डिग्री हम कैसे बताएंगे, डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 5, इट इज नॉट 4, है ना। यदि आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स हों गिवन एक्सप्रेशन में, तो उनके सारे पावर्स को ऐड करके फिर देखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम पावर क्या बन रहा है, और वही क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो हम इनके रूट्स की बात करेंगे क्लास 10th में, ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो रूट्स मतलब क्या होता है, उसको जीरोज भी बोलते हैं ना, उसके लिए एक और टर्म है क्या, जीरोज, ठीक है। यानी कहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ कि 2x - 3, ठीक, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये एक पॉलिनोमियल है और कैसा, ये लीनियर है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री आपका 1 होगा, है ना, क्योंकि x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, नहीं लिखा है कुछ, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो यदि मैं पूछूं कि इसका रूट क्या है या इसका जीरो क्या है, तो इसका जीरो मतलब इसको बराबर जीरो पुट कर देना है, ठीक है। 2x - 3 = 0 पुट कर दो, x = क्या आ गया 3/2। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि जो डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे कितने रूट्स आए, केवल एक रूट आया, इसको आप अल्फा लिख सकते हो, अल्फा = 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 रूट, तो यहाँ पे डिग्री 1 थी तो रूट भी कितना मिला, 1 रूट मिला, है ना। और यदि ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई कोई पॉलिनोमियल है ना, जो ऐसा है, मान लो x² - 7x + 10 है, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, मैं पूछूं तो कितने रूट्स होंगे इसमें बताओ, डिग्री देखना पड़ेगा, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी 2 है, तो इसका मतलब रूट्स कितने होंगे, ये इंप्लाई करेगा रूट्स कितने होंगे इसमें, वे भी 2 ही होंगे, है ना। कैसे रूट्स मिलेंगे, हमको इसको बराबर जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो रूट्स या जीरोज भी कर सकते हैं कि कितने जीरोज हैं इसमें, तो इसमें 2 जीरोज हैं, ठीक है। कैसे देखो, x² - 7x + 10 = 0, इसको फैक्टराइज कर लोगे, है ना, क्लास 9 में बहुत सीखा है आप लोगों ने फैक्टराइज करना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x - 2 = 0, x = 2 and 5, यू गॉट 2 रूट्स। इनको हम बोलते हैं कि भाई ये अल्फा है आपका और ये आपका बीटा है, या इसको अल्फा लिख लो तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा, तो मान लीजिए ऐसा कोई एक जनरल पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, ठीक है, कोई जनरल पॉलिनोमियल मैं लिख लूँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, यानी उसकी डिग्री n है, ठीक है। तो डिग्री n है तो कैसे लिखा जाएगा जनरल पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा होगा, देखो पॉलिनोमियल को लोग p से लिखते हैं ना, p, और मान लो वेरिएबल आपका एक ही है, px = व्हाट, ये हो जाएगा आपका x का पावर n से चालू होगा। फिर देखो डिग्री 1 था तो 2x है ना, डिग्री 2 है तो x²। आप यहाँ पे कुछ कांस्टेंट चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांस्टेंट आप a0 रख लो यहाँ पे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 लिख लो, फिर तो x का पावर अब कम वाला आएगा, कम होता चला जाएगा, a2 x का पावर n - 2 प्लस a3 x का पावर n - 3 प्लस लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में कितना होगा बताओ, लास्ट में कितना होगा। तो देखो यहाँ पे a0 है ना, तो लास्ट में इसमें कितने टर्म्स होंगे, पहले इसमें कितने टर्म्स होंगे, देखो यहाँ पे यदि डिग्री 1 है तो इसमें कांस्टेंट को इन्वॉल्व करके कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। यहाँ डिग्री 2 है तो कांस्टेंट को इन्वॉल्व करके कितने टर्म हो गए, 1 2 3 हो गए। तो यहाँ पे a0 को इन्वॉल्व करके, और n डिग्री है तो n + 1 टर्म्स होंगे पूरे, एक यहाँ से हो गया और यहाँ से n होगा। तो लास्ट वाला को आप लिख सकते हो क्या, an, और x का पावर 0 चाहो तो लिख लो, है ना। इन दोनों का सम देखोगे तो n0 का सम क्या है, n है, 1 और n - 1 का सम क्या है, n है, 2 और n - 2 का सम क्या है, n है,
3n-3 का सम क्या है, n है। तो यहाँ चाहो तो x का पावर 0 लिख दो, n0 0 है ना, तो लेकिन x का पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ये जनरल पॉलिनॉमियल जो होता है ऑफ डिग्री n, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, यदि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ऐसा मिल जाएगा कुछ, देखो क्या हो जाएगा, a0x प्लस n1 हो गया तो ये 0 हो गया, बाकी सब तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो पॉलिनॉमियल में। क्या कहा कि x का जो पावर होगा कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। यहाँ तक क्यों लाएगा, 1 - 1 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1। ये दो टर्म्स आ गए आपके, है ना, दो टर्म्स आ गए और ये दो कॉन्स्टेंट्स आ गए, है ना। यदि n = 2 है तब कैसा हो जाएगा, a0x² a1x और a2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि जनरल में हम लोग ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही है आपका a0 a हो गया, a1 b हो गया और a2 c हो गया। कांस्टेंट ही है, कोई नंबर ही है यहाँ पे या चाहे यहाँ पे। यानी तो ये क्या दे देगा आपको, ये आपको लीनियर पॉलिनॉमियल देगा। ये क्या देगा आपको, ये आपको क्वाड्रेटिक देगा। ऐसे n = 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यूबिक मिलेगा, है ना। और जितना n होगा, जितना डिग्री होगा, ये सब क्या है, दिस ऑल आर व्हाट, दे आर ऑल डिग्रीज, राइट। ये सारे क्या है, ये सब डिग्रीज हैं। यहाँ देखो पावर 1 है, ये 2 है, दे आर ऑल व्हाट, डिग्रीज, है ना। एंड डिग्री कांट बी, ये लिख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, डिग्री कांट बी निगेटिव एंड फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है भाई। डिग्री जो है ये कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा क्या होगा आपका, कुछ नेचुरल नंबर होगा या 0 हो सकता है ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर दिस लीनियर फंक्शन, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोट करना था, और ये नोट करना था, नंबर ऑफ रूट्स = डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। तो आपको यहाँ पे जितना डिग्री दिख जाएगा उतने ही उसको सॉल्व करने पर रूट्स निकल के आएंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ नेक्स्ट पेज, ठीक है, यदि मैं कहूँ x³ - 1 = 0, इसके क्या रूट्स हैं, तो इसके रूट आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। इसको आप फैक्टराइज कर लो। कोई कहेगा कि सर इसका रूट ये 0 कहाँ पे होगा, तो x = 1 पे क्यों होगा, क्यों वो एक ही रूट है, ऐसा नहीं है। इसमें 3 है डिग्री, तो यहाँ पे 3 रूट मिलेंगे। n = 3 है, यानी डिग्री क्या है आपका, डिग्री यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इट हैज गॉट 3 रूट्स। यहाँ पे 3 रूट्स पक्का मिलेंगे, है ना। इसको फैक्टराइज कर लो, क्या हो जाएगा, x - 1 x² + x + 1 = 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको 0 पुट करोगे तो x = 1 मिल जाएगा, अल्फा 1 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 रूट और मिलेंगे। अब वो बात अलग है कि वो दोनों रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है, दे वुड बी नॉन रियल नंबर्स, है ना। इसको इमेजिनरी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद क्लास 11th में होगी, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है ना, रियल नंबर से फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो आप इसका आंसर केवल 1 लिखते हो, लेकिन एक्चुअली होते कितने हैं, 3 रूट्स। एक रूट आपका यहाँ से आ गया और 2 रूट यहाँ से आ गया, कुल मिला के 3 रूट्स हो गए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डिग्री जितना होगा उतना ही क्या होगा, उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है, उतनी जगहों पे, ठीक है। ऐसी आपको 3 वैल्यूज, इस केस में आपको ऐसी 3 वैल्यूज ऑफ x मिलेगी, रियल या नॉन रियल, जहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा होगा, है ना। तो अब बात करते हैं इनके ग्राफ की, है ना। इनके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की। इनको यदि हम प्लॉट करना चाहें, ठीक है, इनको हम प्लॉट करना चाहें, है ना, यदि हम प्लॉट करना चाहें x और y पे, ये मान लो आपका x है, मान लो आपका y है, ठीक है। तो हम लोग किसी पॉलिनॉमियल को y के टर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना, ax + b, तो मैं इसको y = x + b, है ना। y इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो ऐसे लिख लूँ, y = 2x + 1 लिख लूँ। इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे प्लॉट होगा, तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा आपने क्लास 9 में देखा है हालांकि, है ना, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप x के अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज पुट कर लो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है ना, मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए यहाँ पे। तो आपको y के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है भाई। तो जैसे मैं मान लो x = इस इक्वेशन में when = 0, तो y क्या हो जाएगा, देखो पुट करो, x को 0 पुट करो इसमें, तो 0 × 2 = 0 हो गया, y क्या आ गया, 1 आ गया। फिर लिखो when x = 1, 1 पुट करो, 2 × 1 = 2 और y कितना हो गया, 3 हो गया। फिर लिखो when x = -1, -1 पुट करो तो -2 हो गया, +1, y क्या आ गया, -1 आ गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे। एक पेयर हो गया आपका 0 1, एक पेयर हो गया आपका 1 3,
और एक पेयर होगा आपका -1 1। आप x यहाँ पे x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आज़ाद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। आप x को कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर में से, आप फ्रैक्शन रख सकते हो, डेसिमल रख सकते हो, ठीक है, आप रैशनल इरेशनल नंबर रख सकते हो, यहाँ पे है ना, कुछ भी रख सकते हो। उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू लगातार मिलती चली जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में आप जब भी डालोगे x का कोई भी वैल्यू तो आपको y पक्का मिलेगा, है ना। तो अब इसको प्लॉट करना है यहाँ पे, तो कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, आपको पता है ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ पे एक्स वाला ये कंपोनेंट एक्स जो पहला आता है उसको बोलते हैं एक्स वाला कंपोनेंट है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वाई वाला कंपोनेंट है, ठीक है। इसको लोग एब्सीसा बोलते हैं, आपको पता है। एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एक्स वाले को हम लोग एब्सीसा बोलते हैं, है ना। और जो वाई वाला होता है इसके साथ पेयर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। सबको याद होगा, अभी क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का पेयर मिलता है आपको, है ना। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ, आपको वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। आप 0 पुट करोगे 1 मिलेगा, 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 1 जा 2 और 1 3 मिल जाएगा, -1 पुट करोगे तो वाई की, ठीक है। तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको पहले वाई से इक्वेट करा लो, फिर एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू निकाल लो और उसको फिर यहाँ पे प्लॉट करो। यहाँ पे प्लॉट कैसे करते हैं देख लेते हैं हम लोग। वाई कहाँ तक गया है 1 3 -1, तो मैं यहाँ पे वाई को, अब मेरे पास 2 रियल लाइन है, एक एक्स में एक वाई में, ठीक है। ये भी एक रियल लाइन है, ये भी एक रियल लाइन है ना। नेगेटिव में भी आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, -1 -2। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका -2 है, 1 2, इसको और ऊपर बढ़ा लो, है ना। ये मान लो आपका हो गया क्या, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ये सब डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है, सब बराबर होना चाहिए। इसके लिए आप लोग ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो। ये हो गया -1, ये हो गया -2, नीचे क्या होता है नेगेटिव, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो अभी देखो जरा, है ना, अभी हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्या है, जब x 0 है तो y क्या है 1 है। x 0 कहाँ पे है, देखो ये x एक्सिस है, x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। और y 1 कहाँ पे है, ये 0 1 वाला पेयर में बनाने जा रहा हूँ, तो y 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका 0 1, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0 1 है, यहाँ पे लिख लो 0 1, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है। यहाँ पे जो हर एक, ये जो एक पूरा प्लेन बन गया है ना, इस प्लेन में जो भी पॉइंट आएंगे वो हमेशा एक पेयर के फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट है, उसका एब्सिसा और उसका ऑर्डिनेट। अब है x1 और y3। x पहले x की बात करते हैं, हमेशा x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x1 यहाँ पे है और y3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैं x को 1 ऊपर लेके जाऊँ और y को 3 ऐसे लेके आऊँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, ये होगा x में क्या है, ये 1 है, और y में क्या है, ये 3 है। ऐसे ही x -1 तो y क्या है -1, x -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है -1, और y -1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ से लाइन लेके आओ, यहाँ से लेके आओ, तो ये पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है भाई। अब जब 2-3 पॉइंट मिल गए, आमतौर पे 2 पॉइंट से काम चल जाता है हमारा, लेकिन आप 3 बना लो, 4 बना लो, 5 पॉइंट बना लो, जितना ज़्यादा पॉइंट बनाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा आपका लाइन, ठीक है। अब आप इसको मिलाओगे तो क्या होगा, आपको एक लाइन दिखाई पड़ेगी, ये हो गई आपकी लाइन। ये लाइन किसका है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। किसका ग्राफ हो गया, इस पर्टिकुलर फंक्शन का, y = ax + b। इन दिस केस ये y = 2x + 1। यदि आपका a और b अलग अलग होगा, यहाँ पे 3 4 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ -3 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ रहेगा, तो लाइन भी आपकी अलग अलग बनती चली जाएगी। आप ऐसे पॉइंट निकाल लोगे और ऐसे प्लॉट कर लोगे तो आपको लाइन भी अलग अलग मिलती चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब इसमें रूट कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे रूट कितना है पहले देखो, रूट यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये पावर क्या है 1 है, यहाँ पावर क्या है x का 1 है। तो रूट हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, हमें रूट हमेशा x एक्सिस पे दिखाई पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 10 के लिए ध्यान दो, ठीक है। तो हमें रूट कहाँ दिखाई पड़ेगा, x एक्सिस पे। ये लाइन या ये कर्व जरूरी नहीं कैसा बने भाई, यहाँ पे पावर 1 था तो ये स्ट्रेट लाइन बना है, यदि पावर 2 होता तो स्ट्रेट लाइन ही बनता, ये फिर कुछ ऐसा बनता, यू शेप बनता है ना। यदि 3 होता तो ऐसा कुछ बनता है, टेढ़ा सा एस टाइप बनता है यहाँ पे, है ना। अभी देखेंगे हम लोग उसको भी बारी बारी से। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक ही जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हमें चेक करना है कि एक्स एक्सिस को, ये जो प्लॉट है आपका, जिसका प्लॉट आपने बनाया है, वो एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं देखना है। लड़के गलती करते हैं, वाई को भी देख लेते हैं, केवल एक्स देखना है, वाई को भूल जाना है कि वाई है भी वहाँ पे। बस अपनी आंखें एक्स पे रखो और एक्स पे देखो कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसका रूट कितना होगा, 1 रूट होगा, है ना। और ये रूट क्या होगा, यही इसका रूट होगा। आप यहाँ पे निकालना चाहोगे तो निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रखो यहाँ पे 2x + 1 = 0, तो एक्स की वैल्यू जाएगी -1/2। ये देखो 0 -1 के बीच में है तो ये -1/2 ही होगा, है ना, -1/2 ही होगा। तो रूट हमेशा आपको कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस में मिलता है, जहाँ पे कट करता है ग्राफ, है ना, जो आपका लाइन होगा या जैसा भी कर्व होगा,
जहाँ x को कट करेगा वहीं पे आपको रूट मिलेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नोट करके, नोट द नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड, तो और को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और जीरोज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स कट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कट, इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रूट्स आपको पता करना है ग्राफ से, ठीक है, आपको कोई पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा, केवल ग्राफ दिया रहेगा, पूछा जाएगा कितना रूट है, फटाक से बता सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये मैंने बना लिया आपका, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इससे मदद क्या मिलती है हम लोग को, हर एक पॉइंट मिल जाता है, आपको जो भी पॉइंट चाहिए इस पूरे प्लेन में मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट लाइन जा रही है ना। तो अभी मैं एक ग्राफ दे दूँ इसमें, ये मेरा ग्राफ है मान लो, ठीक है भाई, ये मेरा ग्राफ है, और मैं बोलूँ कि इसमें कितने रूट्स हैं, अब मैंने कोई पॉलिनोमियल नहीं दिया है, कोई पॉलिनोमियल मैंने नहीं दिया है, अब मैं पूछा इसमें कितने रूट्स हैं, तो आंसर क्या होगा बताओ, मैं ऑप्शन दे दूँ इसमें, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है आपका 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, कितने रूट्स हैं बताओ इसमें। ऊपर देखो नोट में क्या लिखा है, हाउ मेनी रूट्स आर देयर, ठीक है, कौन बताएगा मुझे, बताओ कौन बताएगा मुझे, कोई बताएगा। सर 4। हाँ यही गलती कर ली ना तुमने, वाई को गिन लिया था, यही गलती कर दी तुमने, वाई को गिन लिया था, वाई को नहीं गिनना है, बार बार बोल रहा हूँ कि केवल एक्स एक्सिस को ही गिनना है। सर और एक 3 बार माइक ऑफ सर रखो, 3 माइक ऑफ, 3 माइक ऑफ रखो, ठीक है, एक आदमी एक बार माइक ऑफ, सर 3 हाँ 3 रूट्स हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस देखना है यार, यहाँ पे देखना है कट कितना हो रहा है, एक्स एक्सिस में कितना कट है, देखो एक कट यहाँ पे दिखा हमें, ये आपका है एक्स एक्सिस ये वाला, और ये आपका ग्राफ है, देखो एक कट यहाँ मिला, एक कट यहाँ मिला, और एक कट यहाँ, वाई को तो देखना ही नहीं है आपको, तो इसमें कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, यानी ये क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका यहाँ से आप ये भी सोच सकते हो कि ये पक्का क्या रहा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा रहा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी कोई नंबर रहा होगा, ठीक है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपको नंबर ऑफ रूट्स देखना है तो केवल आप एक्स एक्सिस को देखो, है ना, वहाँ पे कितने कट्स हैं उससे आपको नंबर ऑफ रूट्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम लोग, है ना, तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल करो, ठीक है, एग्जाम्पल है ना, तो ये देखो ये हो गया, बताओ यहाँ पे कितने रूट्स हैं, मैं रियल रूट्स की बात करूँगा, ठीक है, मैं रियल रूट्स की बात करूँगा, याद रखना, प्रीवियस पेज पे यहाँ पे लिख लो, हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर, है ना। तो मैं इमेजिनरी की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स नहीं आ पाएंगे इस प्लेन में, है ना, फिलहाल जब तक हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, एक्स और वाई को रियल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तब तक नहीं आ पाएंगे, है ना। अच्छा मान लो मैं ऐसा बना दूँ अभी, अब बताओ इसमें कितने हैं नंबर ऑफ रूट्स, सर 2 हाँ, यदि ऊपर जाके कहीं कट भी कर जाए ना तभी कोई मतलब नहीं है, यदि ऊपर कट भी कर जाए ये तभी कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है केवल कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे कि कितना कट हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर बताओ एग्जाम्पल, ठीक है भाई, कुछ ऐसा है, कितने रूट्स हैं यहाँ बताओ, ये टच हुआ है यहाँ पे, ये टच हुआ है यहाँ पे 1 सर 1 हाँ एक्चुअली कहेंगे हम लोग यहाँ पे 1 रूट है, लेकिन यहाँ पे हैं 2 रूट्स, ठीक है, ये कर्व जो होता है जब स्ट्रेट लाइन आती है तभी एक रूट मिलता है केवल, यहाँ पे 2 रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट बराबर हो गए इस केस में,
यहाँ पे क्या है, दोनों रूट्स बराबर है। एग्जाम्पल देखो, यदि मैं ऐसा कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितने रूट्स है बताओ, कितने बताओगे? यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, 2 है, तो रूट्स कितने होंगे इसके, 2 होंगे। इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान दो, तो यहाँ पे x भी 1 आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों क्या है, बराबर है, हाँ अल्फा और बीटा क्या है, दोनों बराबर है ना। तो लेकिन आप आंसर क्या दोगे, 1 ही दोगे, आप आंसर 2 नहीं बोलोगे, है ना। या आप चाहो तो बहुत कह सकते हो 1, यहाँ रिपीटेड रूट लिख सकते हो, ठीक है, क्या रिपीटेड रूट्स, यानी जो रूट्स हैं वो क्या है, रिपीट कर रहे हैं ना। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है भाई। तो अच्छा आगे देखो, आपका ग्राफ ऐसा है कुछ, टच कर गया यहाँ पे, है ना। तो बताओ कितने रूट्स हैं यहाँ पे, मैं और रहा हूँ। You are now unmuted. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ठीक है। You are now unmuted. सर फर्स्ट में 4 सेकेंड में 1। सर फर्स्ट में 4 सेकंड में 1। फर्स्ट में 4 सेकंड में 1। सर क्वेश्चन फर्स्ट में 4 और सेकंड में 1। अच्छा चलो भाई, तो ये कैसे है ना, यहाँ पे टच नहीं हुआ है, ठीक है। बताओ कितने कितने होंगे, यहाँ पे कितना है, वो यहाँ पे देखो 1 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया और 4 यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे कितने रूट्स हो गए, 4 हो गए। यहाँ वाला रिपीटेड है, ध्यान देना है, जब टच करता है तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेड है ना। यहाँ पे कितने रूट होंगे, है ना, केवल एक ही टच है तो एक ही रूट है। सर 1। यहाँ पे कितने रूट्स हैं, You are now unmuted. 0। हाँ यहाँ पे 0 रूट, 0 हाँ 0। हाँ यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनॉमियल का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो राइट डिवीजन, बेसिकली डिवीजन इन पॉलिनॉमियल्स, ये कोर्स में आपने जूनियर क्लास में भी कर रखा होगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यूक्लिड्स लेमा आपको याद है ना, यूक्लिड्स लेमा, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है वो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए सम पॉलिनॉमियल ऑफ x, b को मान लीजिए सम पॉलिनॉमियल ऑफ x एंड q को मान लीजिए इनटू है, राइट। तो इनटू एंड कोसेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड्स लेमा फॉर पॉलिनॉमियल्स। तो इसमें यदि आपको कुछ px और px क्या है यहाँ पे, ये आपका डिवाइडेंड है, राइट, डिवाइडेंड, और gx क्या है आपका डिवाइजर है, दिस इज डिवाइजर, ठीक है भाई। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो आप कुछ भी एज्यूम करके, है ना, एग्जांपल कर सकते हैं आप। सपोज px दिया हो आपको, px इज x का पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 4, ऐसा है मान लो, ठीक है। और डिवाइजर मान लो कोई gx दिया है आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ऐसा है मान लो। पूछा जाए कि डिवाइड करो इसको, है ना, तो यू विल हैव 2 डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स qx एंड rx, यूनिक पॉलिनॉमियल्स विल गेट, ठीक है, डिवाइड करने पे, है ना। तो डिवाइड करके देखते हैं हम लोग इसको। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, या यहीं पे देख लो पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे x का पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर और क्या था प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4, इसको डिवाइड करना था आपको x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से, प्लस x माइनस 1, तो ये क्या 3 बार जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस x का पावर 4, जो यहाँ पे नहीं है तो उसको कहीं अलग से लिख लीजिए, x का पावर 4 माइनस x क्यूब, वो भी नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस दिस इज माइनस, दिस बिकम्स प्लस, कैंसल्स आउट,
तो माइनस एक्स का पावर 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पावर्स को, प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, चाहो तो सारा लिख लो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यू गेट व्हाट, माइनस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये माइनस एक्स क्यूब, एंड यू गेट व्हाट, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2x टाइम्स यू गेट व्हाट, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, राइट, माइनस 2x माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, कैंसल्स आउट, यू गेट माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज प्लस 4x प्लस 4। ये आप लोग जूनियर क्लास में कर रखा होगा, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये हो गया माइनस 6x, ओके, एंड दिस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 यू गेट प्लस 6। सो दिस कैंसल्स आउट, ये हो गया आपका 10x। सो नाउ सी द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया आपका, लिखो 10x प्लस 10 एंड दिस योर डिवाइजर gx, दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पे डिग्री देखो क्या है, यहाँ पे डिग्री इज 1, पावर क्या है 1 है, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 2। सो नोट दैट द डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके सब पॉलिनोमियल्स है ना, कांस्टेंट होगा तो ये बराबर होगा, बात अलग है। मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ सच दैट यूक्लिड्स डिवीजन में डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मान लो ऐसा हो, ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल लोगे, तो पी एक्स क्या है आपका, ये आपका डिवाइडेंड है, राइट, डिवाइडेंड है, क्यू एक्स क्या है आपका कोसेंट है, दोनों की डिग्री सेम हो जानी है। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका जो डिवाइजर है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, तो ऐसा कब पॉसिबल है, व्हेन योर जी एक्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल मान लो मैं पी एक्स लिख लूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स डिवाइजर को मैं मान लो कोई भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं 2 मान लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी, सो इफ यू डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हाफ एक्स क्यूब चाहिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया अभी, फिर ये माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, तो चलते जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ क्या चाहिए आपको, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिग्री ये पी एक्स था, ठीक है, ये पी एक्स है, इसकी डिग्री क्या है आपको 3 मिल गई, और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका क्यू एक्स है, इसकी डिग्री पे क्या मिल गई आपको 3 मिल गई, सो डिग्री इज सेम, है ना। और ऐसा हो मान लो कि डिग्री ऑफ कोसेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, तो ऐसा लेके चलते हैं, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5, इसको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, x टाइम्स आएगा एक्स क्यूब प्लस x हो गया, राइट, तो ये माइनस हो गया, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या गया आपका 2x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो ये डिग्री, ये क्या है, डिग्री इसकी 1 है रिमाइंडर की, और कोसेंट की डिग्री जो है, ये कोसेंट है, राइट, इसकी डिग्री 1 है, और ये आपका रिमाइंडर है, इसकी डिग्री भी क्या है 1 है ना, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आता है इफ 2 रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको, ठीक है, आमतौर पे क्वाड्रेटिक रहेगा, 4 उसकी डिग्री रहेगी, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू, मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, तो x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और माइनस √3 एंड प्लस √3, देन फाइंड ऑल द रूट्स, ठीक है भाई,
या फाइंड ऑल द जीरोज, ऐसे भी होता है कई बार, है ना। तो उसमें क्या करना होता है, देखिए पहले क्या है कि जो रूट्स दिए हैं वहाँ से हम लोग को फैक्टर्स मिल जाएंगे। इफ रूट इज -√3 देन फैक्टर इज व्हाट, x माइनस -√3 विच इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस √3, राइट। एंड इफ रूट इज +√3 देन फैक्टर इज व्हाट, x माइनस +√3 विच इज व्हाट, x माइनस √3। तो यहाँ से हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ से हम लोग डिवाइजर बना लेंगे एक, ठीक है, डिवाइजर विच इज इक्वल टू व्हाट, gx। हाउ, इनको मल्टीप्लाई करके, है ना, x प्लस √3 और x माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट व्हाट, a प्लस बी माइनस पी इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। और डिवाइडेड आपका रहेगा px, है ना। सो px इज गिवन टू यू x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। सो दिस इज योर डिवाइडेड। अब डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे देखते हैं हम लोग अगले पेज पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये, है ना। सो नेक्स्ट पेज आपका पी एक्स क्या था, एक्स का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और डिवाइजर आपका क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x², राइट। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x³ पहले लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा कितना, प्लस 2x² प्लस 9x माइनस 6, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x टाइम्स दिस बिकम्स माइनस 3x³ माइनस माइनस इज लाइक माइनस 9x, राइट। नो प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसको आप करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल आ गया 2x² माइनस 6, इसको हम लोग प्लस 2 कर लेते हैं, मिल जाएगा आपको -6 एंड दिस कैंसल्स आउट, ठीक है भाई। तो आपको क्या मिल गया, ये फैक्टर मिल गया, है ना। तो इसका मतलब जो आपका px है, px ये क्या हुआ, ये x², इसको आप लिख सकते हैं यूक्लिड्स फॉर्म में, ये हो गया, और साथ में क्या आ गया आपका ये वाला x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो px था आपका, ये जो px है इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से तो आपको रूट मिल गए थे, क्या क्या, एक आपको मिल गया था -√3, एक मिला था √3। यहाँ से रूट चाहिए आपको, क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा x²। सो ये हो जाएगा क्या आपका x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जगह x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 और 2, राइट। तो पूछा गया है फाइंड ऑल द रूट्स, सो आंसर होगा द रूट्स आर, दिस इज हाउ यू राइट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट आंसर, व्हाट, प्लस माइनस √3 ये तो दिया हुआ है आपको, है ना, और 1 एंड 2। सो दिस इज हाउ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार अपीयर किया है, ये आपको सीखना चाहिए, आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, करना है उनको, ठीक। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके रूट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, है ना। तो ये फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको रूट्स मिल गए अल्फा और बीटा, ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए, ठीक है। और कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हैं, x² कोएफिशिएंट क्या है, a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। ये 3 कोएफिशिएंट्स हैं, इनके साइन के साथ लिखना जरूरी है, a को प्लस से लिखिए, b को प्लस b, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना जरूरी है। तो अभी क्या है कि यदि आप यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, देखो रिलेशनशिप क्या है ना, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई, रिलेशनशिप। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स विच इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा आपको a b c से मिल जाएगा।
हाउ माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो हमेशा क्या होगा, ये सी अपॉन ए के बराबर होगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, एंड यू कैन ऑलवेज वेरीफाई दिस, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कई बार, इसको वेरीफाई करो, है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें क्या करना है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए, है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल हियर। तो मान लो कोई यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, सिंपल सा लेके चलते हैं पहले। तो पहले इसके रूट्स, इसके पहले कोएफिशिएंट ले लो। कोएफिशिएंट क्या है, a इज 1, b इज -5 एंड c इज व्हाट, c इज 6। तो आपके क्या मिल गया, कोएफिशिएंट्स मिल गया, है ना। तो मैंने साइन रखा है यहाँ पे। फिर आप इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लो, तो -2x - 3x + 6 = 0। तो यहाँ से फैक्टर कर लो तो x - 2 मिलेगा और x - 3 मिलेगा। तो यहाँ से x = 2 हो गया, इसको अल्फा मान लो, और x = 3 हो जाएगा, इसको बीटा मान लो। तो आपको अल्फा और बीटा = मिल गया, है ना। चलो भाई, तो ये अल्फा और बीटा हो गया, है ना। तो अभी देखो जरा, मैंने क्या कहा, सम ऑफ रूट्स। यहाँ से सम ऑफ रूट्स देखो क्या हो जाएगा, तो सम रूट्स बताओ क्या होगा। रूट क्या है, 2 और 3 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आप करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 = 5। और प्रोडक्ट देख लो रूट्स, ठीक है। तो अल्फा 2 × 3 ये मिल जाएगा 6। अब यही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बिना अल्फा बीटा निकाले भी पता कर सकते हैं, बिना ये सारा काम किए हुए। यदि ये काम हमने नहीं किया होता, केवल ये देख के हम बता सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैसे, देखो क्या फॉर्मूला में क्या होता है, रूट्स = -b/a। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ -b/a, माइनस बी क्या है, देखो यहाँ पे b है -5, यहाँ लिखा हुआ है, तो -5, और a क्या है, यहाँ पे 1 है। तो सॉल्व करो, देखो ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये सब कुछ करो, अल्फा बीटा निकालो नहीं, है ना। केवल देखो क्या है, c/a के बराबर है ना। आप इसको देखो, इक्वेशन को 6 हो गया, नीचे 1 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि बिना रूट्स निकाले भी हम रूट्स के सम को और रूट्स के जो प्रोडक्ट उसको हम लोग पता कर सकते हैं। गोल्डी पटेल, माइक ऑफ रखो यार, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया सम और प्रोडक्ट मिल गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सम और प्रोडक्ट जानने के लिए, फॉर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके कोर्स में तो क्वाड्रेटिक है, एक्चुअली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑल्सो, है ना। n डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो वहाँ भी एक्सटेंड हो जाता है बड़े आसानी से। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये -b/a और ये क्या होगा, c/a, है ना। ये आप याद रखेंगे तो आपको फिर फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपको सम और प्रोडक्ट तो आसानी से मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अभी बताना मुझे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या, x² - 4x + 3 है सपोज = 0, है ना। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। एक तरीका ये है कि आप इसको पहले इसके रूट्स निकालो, सॉल्व करो, फिर उनको सम करके बताओ, है ना। एक है कि आप बस a b c को देखो, बता दो क्या है। कौन बताएगा मुझे, चलो बताओ। अच्छा, क्या होगा सम और क्या होगा प्रोडक्ट, सर सम 4 होगा और प्रोडक्ट 3। और प्रोडक्ट 3। चलो ठीक है, माइक ऑफ रखो अपना। तो देखो a क्या हो गया, यहाँ पे a पहले लिख लो, a हो गया आपका 1, b हो गया आपका साइन के साथ आएगा, है ना, -4, और c साइन के साथ आएगा +3 लिख लो। सम क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, यानी -b कितना है, -4/a इज व्हाट, a इज 1। तो सम आ गया आपका 5। प्रोडक्ट चाहिए आपको
क्या होता है सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए, दैट इज 3 अपॉन 1, सो प्रोडक्ट इज व्हाट 3, दिस इज माइनस 4, राइट, दिस इज 4। तो ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो दूसरा एग्जांपल देखो जरा, मैं ऐसा कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका बताओ जरा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताओ। ऐसे बताओ फटाफट, चलो इसको माइनस कर लेते हैं ना, इस बार थोड़ा सा अंतर करते हैं, सर 2 और 3। ये भी माइनस कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 है माइनस 2 minus 3. पहले आपको लिखना है ए बी सी की वैल्यू, ए क्या ए बी सी की वैल्यू ए क्या हो गया माइनस 2, सी हो या गया माइनस 2, वाई को ऑफ रखो अपना सब लोग। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा देखो, माइनस बी बाई ए तो 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है, तो सी यहाँ माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं अलग से, उसको प्लस नहीं बना पाएगा, ठीक है भाई। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट्स निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, है ना, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं हालांकि करने की, है ना। इसको आप आसानी से चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी तक, है ना, तो वहाँ से सब प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है, जो आते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 मान लो है, ठीक है, 3, फाइंड रूट्स ऑफ दिस, या माइनस 3 यहाँ पे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको रूट्स निकालने हैं इसके पहले, तो है ना, तो रूट्स आप निकाल सकते हो आसानी से, तो आप फैक्टराइज कर लो, सबको करने आता है फैक्टराइज, क्लास 9th में मैंने बहुत सिखाया है। तो 2 3 या 6 माइनस, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 2x, हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से x कॉमन लो तो 2x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/2, इसको आप अल्फा लिख लो, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1, यहाँ से उसको आप बीटा लिख लो, ठीक है, किसी को भी आप अल्फा किसी को बीटा लिख सकते हो। तो ये पहला काम हो गया, तो यहाँ पे लिखो अलग से, क्या हो गया आपका, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, ये रूट्स आ गए। इसके अलावा आप ए बी सी भी लिख लो, ए क्या है वहाँ पे देखो, ए इज 2, बी क्या है, बी इज -1, सी इज व्हाट, सी इज -3। अब आपको करना है अगला पार्ट, विच इज व्हाट, वेरीफाई रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप लिखिए, लिखो यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं, लिखो सम ऑफ रूट्स, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस -1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, राइट। और यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, यहाँ रखो माइनस b कितना है -1 और बाई a कितना है, a इज 2, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/2, देखो ये दोनों बराबर है, 1/2 1/2। फिर वेरीफाई कर लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है देखो 3/2 और बीटा क्या है आपका -1, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। और यहाँ से वेरीफाई कर लो, फॉर्मूला क्या होता है आपका c/a, राइट, c क्या है देखो यहाँ -3 और a क्या है आपका 2 है, ये एक्सप्रेशन से आ रहा है ना, तो ये भी वही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट राइट p है ना, ये प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है देखिए, ये आपका जो रूट्स का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स के साथ मिल गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a मिल गया है, तो उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा, फिर मेंशन करना पड़ेगा कहीं पे, है ना, क्या ये करने के बाद लिखना पड़ेगा आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड,
ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ना। तो ऐसा करने से आपको आंसर पूरा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इसमें लास्ट टॉपिक बचता है, ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें लास्ट टॉपिक बचता है क्या, तो उसमें होता है कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया होता है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होता है, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन एंड यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यदि आपको, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + bx + c, है ना, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल टू 0, और यहाँ पे पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप बता दोगे कि -b/a है। प्रोडक्ट पूछे तो आप बता दोगे c/a है। अभी उल्टा है, अभी क्या है, आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन बनाओ। अभी क्या है, इक्वेशन बनाओ, है ना, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाओ। इक्वेशन होगा तो बराबर 0 करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन होगा तो आपको बराबर 0 नहीं करना पड़ेगा, इतना ही अंतर है केवल, है ना, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन दिया था तो आपने सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। अब आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या है, आपके पास आसान सा एक फार्मूला है ना, क्या, x² - सम ऑफ रूट्स यहाँ पे आता है, ठीक है भाई, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे आता है x, ठीक है, प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो यहाँ पे आता है, इज इक्वल टू, आप 0 कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए आपको, एक्सप्रेशन, तो बस 0 मत करना, s लिख देना, x² - s यहाँ लिखना और p को यहाँ पे लिख देना। तो s और p दिया हो तो बस यहाँ पे पुट कर दो, इसमें आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझो कितना आसान है। मैंने क्या कहा था, कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि x² - 2x + 3 = 0। मैं कहूँ कि यहाँ पे सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। यदि मैं यहाँ बोलता है कि अल्फा बीटा निकालो, तब बहुत तकलीफ हो जाती है आपको, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो आप सॉल्व करोगे तो रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, रूट्स आपको इमेजिनरी मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है, जो क्लास 11 में पढ़ना है। तो आप यहाँ पे रूट्स निकाल के सम नहीं निकाल पाओगे, आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इसको, लेकिन इसका सम आप उसके बावजूद निकाल सकते हो केवल ABC देख के। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है ना। तो सम मैं पूछूं क्या होगा, तो सब आपको पता है क्या होता है, -b/a, यहाँ पे b क्या है, -2 है, तो -2/1 करेंगे आप तो 2 मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, c/a होता है, c क्या है, यहाँ पे 3 है, a 1 है, तो ये आपने 3 बोल दिया, ठीक है। अब यदि मैंने आपको 2 और 3 दिया होता, मैंने लिखा होता कि s2 है, प्रोडक्ट 3 है। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिया है आपको, मैंने क्या दिया है, इक्वेशन, और पूछा है आपसे कि s और p बताओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको s और p दे रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब इक्वेशन बनाओ, यहाँ से उल्टा बनाओ, ठीक है भाई। तब क्या करेंगे आप भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधी सी बात है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। तो आप लिखेंगे x² - सम कितना दिया है 2, तो हो जाएगा 2x प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है 3 = 0। ये आ गया आपका जो यहाँ पे था। तो यदि ये दिया हुआ है तो आप सम प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यदि सम प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो। सम को सीधे रख दो कहाँ पे, माइनस के बाद, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, याद रहे, और यहाँ पे प्लस है। सो P स्टैंड्स फॉर प्लस, S फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ माइनस, ऐसे याद कर लूँ, ठीक है। तो जो हालांकि ये सम है, S इज फॉर सम है ना, लेकिन माइनस साइन के लिए मैंने कहा था आपको याद करने के लिए वैसे। तो सी यहाँ पे जो S रहेगा इस माइनस के बाद अपीयर होगा यहाँ पे, है ना। ये जो S है कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, जो सम है यहाँ पे आपको सम दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या आपको प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है, और इक्वेशन बन गया आपका। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है भाई। पहला पेयर ये है, यानी पहला सम है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो मान लो मैं कहूँ 3 है, ये -2 है, दूसरा है आपका -2 है और 5 है, तीसरा है आपका -1 है, -2 है, और चौथा है मान लो आपका, ठीक है भाई, ये मान लो -6 और यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस कैसे बनेंगे।
ऐसे कौन से इक्वेशन है जिनके रूट्स का सम 3 है, प्रोडक्ट -2 है? आंसर क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, माइनस सम आता है, सम क्या दिया है 3x, प्लस प्रोडक्ट आता है, ये -2 है तो प्लस ऑफ -2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका क्या, इसका मतलब क्या हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ऐसे बाकी बताओ फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 हो जाएगा ना, एस क्या है यहाँ पे -2 है, और प्लस प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? सबको आवाज आ रही है हमारी? पहले ये बताओ मुझे, ये सोनू बताओ, सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ तो बताओ फटाफट, जब आ रही है तो लेट क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर You are now माइनस एक्स स्क्वायर -1x तो माइनस और माइनस है ना, -1 और ये हो जाएगा आपका -2, तो हो जाएगा एक्स -2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस प्लस 1 मतलब x हो गया केवल। ठीक है, ऐसे ये वाला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और बताओ। ठीक है, इफ रूट्स आर गिवन, ठीक है, गिवन एज फॉलोज, ये एक्सप्रेशन कहा था मैंने है ना, तो बराबर 0 नहीं लिखना था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो या इक्वल टू 0 हटा लो। मैं केवल क्या पूछ रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ है ना, सो रिमेंबर इट, क्या पूछा गया है ध्यान देना उसको। सो इफ रूट्स आर गिवन एज फॉलोज फाइंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसे दे दूँ 2 3, फिर मैं दे दिया 3 -4, फिर मैं दे दिया -1 2, फिर दे दिया मैंने -5 -6। बताओ यहाँ पे कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सम नहीं दिया है, यहाँ पे रूट्स दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दिया है, यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, सम यहाँ पे 3 to 5 हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू। किसी का आया है तो माइक ऑन करो, बताओ मुझे। तो दूसरा 7 P12 और x स्क्वायर 7x प्लस 12। नहीं S7 कैसे होगा बच्चा, S7 नहीं होगा ना। S कितना होगा यहाँ पे, दोनों को सम करोगे 3 और -4 को तो माइनस होना आएगा ना, और प्रोडक्ट यहाँ पे तो ये सब माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट तो माइनस है ना, प्लस के साथ आप माइनस लिखोगे तो -12 बराबर 0 हो जाएगा। फॉर्मूला तो क्या है, फॉर्मूला यहाँ मैं लिख लेता हूँ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, याद रही है ना। तो यहाँ पे S जो होगा आपका, आप -1 ये 3 और -4 को जब ऐड करोगे, S के लिए क्या करोगे 3 प्लस -4 करोगे तो माइनस होना आएगा ना, और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू -4, ध्यान दो ठीक है, -12 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो -12 है वो यहाँ पे प्लस P है, और प्लस P की वैल्यू क्या है -12, तो यहाँ -12 दिखाई पड़ेगा। नीचे वाला मिल जाएगा आपको S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सम करोगे तो +1 तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x यहाँ पे S की वैल्यू लिखना है पहले तो लिख लो है ना, S की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि माइनस ऐसा ना फॉर्मूला में क्या, और यहाँ पे करोगे तो S क्या हो जाएगा आपका, S दोनों को सम करोगे तो -11 हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 30 हो जाएगा। इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम करोगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा,
और प्रोडक्ट यहाँ पे 30 है तो 30 रहेगा इज इक्वल टू 0. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 2 एंड यू शुड कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस, है ना, 2.1, 2.2 एंड 2.3. ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करना है ना. ये आपका होमवर्क हो गया और जो भी डाउट होगा उसके लिए हम लोग एक अलग से